इस वक्त तो पाकिस्तान और भारत दोनों बड़ी एग्रेसिव डिप्लोमेसी के अंदर एंगेज कर रहे हैं। भारत की जानिब से जो डेलीगेशन है वो मुख्तलिफ ममालिक में पहुंच चुका है। शशि थरूर समेत बहुत से उनके हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस अक्रॉस द पार्टी लाइन मुख्तलिफ कैपिटल्स में जाएंगे। इधर से पाकिस्तान ने भी अपने वफ्त का ऐलान किया है, ब्रीफिंग्स यहाँ पर हो रही हैं और उसके बाद ये भी एग्रेसिव डिप्लोमेसी शुरू हो जाएगी। डार साहब खुद भी हमने देखा कि गुज़श्ता हफ्ते चीन गए और वहां पर 21 मई को बीजिंग में एक अहम सैफरी इजलास हुआ। उसकी तस्वीर जब सामने आई उसमें देखा कि तालिबान रिप्रेजेंटेटिव्स भी वहां थे, इसहाक डार साहब भी थे और इसके अलावा वांग पी जो वहां के चीनी डिग्नेटरी हैं वो भी थे। अमीर खान मुत्तकी की तस्वीर भी हम देख रहे हैं। तो ये क्या सिग्निफिकेंस है इस तस्वीर की, इस पर भी बात करेंगे। और उसके बाद चीनी वजारत खारजा की एक प्रेस रिलीज आती है उसके बाद, और 21 मई के हवाले से उसमें कहा जाता है कि 21 मई को बीजिंग में चीनी वजीर खारजा वांग पी, पाकिस्तानी नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार और अफगानिस्तान के अबूरी वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी के माबैन अहम मुलाकात हुई और सहफरी के इजलास के हवाले से चीनी वजारत खारजा की एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि चीन अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और कौमी तहफ़्फ़ुज़ के अफगानिस्तान और पाकिस्तान की हिमायत करता है। इजलास में कहा गया कि तीनों फरीकों को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की मुश्तरका तामीर में ताउन को गहरा करना चाहिए, सीपैक की अफगानिस्तान तक तोसी को फरोग देना चाहिए और इलाकाई इंटरकनेक्शन नेटवर्क्स की तामीर को मजबूत बनाना चाहिए। प्रेस रिलीज में कहा गया कि तीनों ममालिक को हर किस्म की दहशत गर्दी की मुखालफत करनी चाहिए और कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी ताउन को आगे बढ़ाना चाहिए है। बाहमी तशवीश की दहशत गर्द कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम करना है और खित्ते के ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने वाली बैरूनी कुव्वतों के खिलाफ चौकन्ना रहना चाहिए है। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने बाहमी रजामंदी से फुल टाइम सुफरा के तबादले पर इत्तफाक राय भी किया है। और ये भी इस स्टेटमेंट के बाद हमने देखा कि हमारे वजीर खारजा नायब वजीर आज़म इसहाक डार साहब की स्टेटमेंट सामने आई। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान और चीन ने इस बात पर इत्तफाक राय किया है कि दूसरे की जो सरजमीन है, चाहे वो TTM हो, TTP हो, BLA हो, मुजीब ब्रिगेड हो, इस्तेमाल नहीं होगी किसी दूसरे मुल्क पे दहशत गर्दी करने के लिए। जरा देखिए। मैं अप्रिशिएट करता हूं अफगानिस्तान ने और चाइना ने यूनिटी के साथ हमारे साथ इसका अज़्म किया कि TTM हो, वो TTP हो, वो BLA हो, वो मुजीब ब्रिगेड हो, कोई भी नाम हो, टेररिज्म विल नॉट बी अलाउड टू स्टे इन दीज कंट्रीज। दूसरी तरफ चाइना इंकरेज कर रहा है कि जी अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको बढ़ाएं। ये डार साहब ने उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये बात कही, जरा सुनिए। उन्होंने कहा कि आप अपने जो रिलेशन है इसको बढ़ाएं। तो बढ़ाने में ऑब्वियसली हर चीज शामिल होती है उसमें। अब इस वक्त हमारे रिलेशन कई सालों से जो हैं, पिछले चंद सालों से वो चार्ज दी अफेयर के लेवल पे हैं। तो हम अब ड्यू प्रोसेस में सारी चीजों को, जाहिर है कि ऐसी जो चीज होती है वो उसका एक ड्यू प्रोसेस है, उसकी वज़ीर आज़म तक की इन्वॉल्वमेंट है, उसके स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन है, उसके प्रॉज एंड कॉन्स हैं, तो सारी चीजें देखेंगे। और ये भी कहा कि 19 अप्रैल की जो ये मीटिंग हुई है, सैफरी की मीटिंग, इसमें जो फैसले किए गए वो पाकिस्तान ने इम्प्लीमेंट कर दिए। तमाम फैसले जो 19 अप्रैल को काबुल की सरजमीन में खड़े होकर मुत्तकी साहब के साथ हमने अनाउंस किए थे, वो तमाम के तमाम इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। उसको फुली सपोर्ट करता हूं कि हमें तमाम नेबर्स के साथ हमें मामला तय करने चाहिए और उसका कोर प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि जी आपके मुल्क से दहशत गर्दी नहीं होगी, हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। आप अपनी सरजमीन को इस्तेमाल न होने दें, हम अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अगर हम इस वक्त कहें कि प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी भरपूर तरीके से हो रही है, पाकिस्तान की जानिब से भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी इस वक्त 4 रोज़ा बैरूनी मुल्कों के दौरे के ऊपर हैं। उधर से भारत के जो सारे डेलीगेशंस हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी अपनी जो कैपिटल्स हैं वहाँ पर जा रहे हैं। तो उस वक्त पूरे साउथ एशिया में बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम के पहले से हमें कामरान यूसुफ साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर के। ताहिर खान साहब माहिर हैं उमूर अफगानिस्तान के, इस हवाले से हम उनसे अक्सर गुफ्तगू करते हैं, रहनुमाई लेते रहते हैं।